नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय हित मतलब भारत के राष्ट्रीय हित की बात कर रहे हैं। इसके मुख्यतः 3 पिलर हैं। यद्यपि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसमें एक पिलर को और जोड़ा, लेकिन मैं शुरुआती बात कर रहा हूं। पहला पिलर क्या है कि डिफेंस की जरूरतों को पूरा करना, प्रतिरक्षा की जरूरतों को पूरा करना। और दूसरा जानते हैं हित क्या है, सिक्योरिटी, सुरक्षा को बनाए रखना, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना। और तीसरा हित क्या है, लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण को सुनिश्चित करना। अब देखिए यहां पर सैन्य जरूरत है, यहां पर सैन्य जरूरतें हैं। ये तो वैश्विक स्तर पे संबंध को मेंटेन करने से सुनिश्चित हो सकता है। और यहां पर देखिए एक ये सुरक्षा देश के अंदर की जरूरत है कि 2 वर्गों में संघर्ष ना हो, 2 जातियों में संघर्ष ना हो, 2 धर्मों के बीच टकराव ना हो, क्षेत्रीय असंतुलन ना हो, अलगाववाद ना हो, चरमपंथ ना हो, संगठित अपराध ना हो, और देश की जनता सरकार के साथ बगावत ना करे। ऐसे सारे पहलुओं को जानते हैं पूरा करना होता है। इसका मतलब एक तरीके से शांति सौहार्द बनाए रखना, शांति एवं सौहार्द को देश के अंदर बनाए रखना। और इसमें जानते एक भूमिका मानी जाती है पड़ोसी देशों की, क्योंकि पड़ोसी देश अपनी एक तरीके से अपनी जमीन का आपके लिए अशांति के लिए उपयोग कर सकते। कैसे पूर्वोत्तर में चुनौतियां हैं, तो पूर्वोत्तर में जो संगठन काम करते हैं जो भारत को चुनौती देते, कई बार वो अपना जानते हैं हेडक्वार्टर बांग्लादेश में बना लेते थे, नेपाल में बना लेते थे, म्यांमार में बना लेते थे, फिर वहीं से आकर के उपद्रव करते थे, अलगाववाद, चरमपंथ को बढ़ावा देते थे, या सीमा पार आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से। तो वो सब हमारी चुनौतियां हैं। ये दूसरा उद्देश्य, अगर ऐसा होगा तो एकता अखंडता प्रभावित हो जाएगी। देखिए इससे राष्ट्रीय अस्तित्व प्रभावित हो जाएगा। अगर इसको सुनिश्चित नहीं कर पाए तो राष्ट्रीय अस्तित्व प्रभावित हो जाएगा, फिर भारत टूट सकता है। तो ये राष्ट्रीय अस्तित्व, नेशनल एग्जिस्टेंस, राष्ट्रीय अस्तित्व को ये बचाता है, ये राष्ट्रीय अस्तित्व को बचाता है। और ये किसको बचाता है, ये जानते एकता एवं अखंडता को, एकता एवं अखंडता, इन सब शब्दों पे भी आएंगे कि इसका क्या मीनिंग है। अखंडता को बनाए रखता। और पब्लिक वेलफेयर, अगर लोक कल्याण होगा तो लोगों का जुड़ाव सरकार से होगा, तो सरकार की बात, भारत के सिस्टम की बात लोग मानेंगे और कानून का शासन होगा। इसका मतलब है यहां पे क्या उद्देश्य है, यहां संप्रभुता की रक्षा, संप्रभुता की रक्षा। अब ये लोक कल्याण करने के लिए क्या चाहिए आपको, संसाधन चाहिए, मतलब धन चाहिए, तकनीकी चाहिए, जिसको आप पूंजी कहते हैं, पूंजी चाहिए, तकनीकी चाहिए, प्रबंधन चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो या वर्क कल्चर चाहिए, मॉडर्नाइजेशन चाहिए। इसके लिए भी संबंध दूसरे देश से बनाना होता है, इसके लिए भी संबंध दूसरे देश से बनाना होता है, इसके लिए भी संबंध दूसरे देश से बनाना होता है। तो शुरू में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने भारत के यही 3 राष्ट्रीय हित को निर्धारित, उन्होंने भारत के 3 राष्ट्रीय हितों को निर्धारित किया था। और इसी के आधार पर डिप्लोमेसी की शुरुआत की, इसी के आधार पर फॉरेन पॉलिसी की शुरुआत हुई। अब जरा ध्यान दें, यही राष्ट्रीय हित है। अब राष्ट्रीय हितों के अनुसार, राष्ट्रीय हितों को ध्यान से सुनेंगे, ये राष्ट्रीय हित हैं, नेशनल इंटरेस्ट है, ये भारत के राष्ट्रीय हित हैं, नेशनल इंटरेस्ट। अब जरा ध्यान देंगे, मैं बहुत ब्रीफ बातें करूंगा अभी, एकाएक जानते हैं सारे कंटेंट पे नहीं आ जाना, पहले मौलिक समझ को समझ। तो ये भारत का राष्ट्रीय हित है, ध्यान से सुने, ये भारत का राष्ट्रीय हित हो गया। अब इसको लागू करवाने के लिए क्या की जाती है, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी को क्या कहा जाता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कूटनीति। भारत में कूटनीति शब्द का यूज नहीं किया जाता, राजनय। डिप्लोमेसी को आप कभी कूटनीति नहीं कहेंगे। हाँ, विश्वविद्यालय की पढ़ाई में आप कूटनीति कह सकते, प्रशासन में, सिविल सर्विसेज में कूटनीति शब्द का प्रयोग जीएस में नहीं किया जाता।
क्योंकि डिप्लोमेसी माने राजनय और डिप्लोमेट माने राजनयिक। तो ये डिप्लोमेसी की जाती है और इसी डिप्लोमेसी को संचालित करने का पूरा दस्तावेज क्या कहलाता है? फॉरेन पॉलिसी। इसको संचालित करने का दस्तावेज कहलाता है विदेशी नीति। इसीलिए बहुत लोग विदेशी नीति किसे कहते हैं? कहते हैं राष्ट्रीय हितों का दस्तावेज। राष्ट्रीय हितों का दस्तावेज है, हितों का दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है फॉरेन पॉलिसी। और डिप्लोमेसी क्या है? राष्ट्रीय हितों को लागू करवाने की का प्रयास है। राष्ट्रीय हितों को लागू करवाने का प्रयास। ये हो सकता है बातचीत हो सकता है खेल के माध्यम से कुछ हो सकता है पीपल टू पीपल कांटेक्ट के माध्यम से हो सकता है कोई जानते हैं वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान में हम भागीदार हो जाएं, हो सकता है हम कोई संगठन बना लें। ऐसे बहुत सारे डिप्लोमेसी बहुत ही जानते हैं, आज के समय में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा जानते हैं सब्जेक्ट हो चुका है। अर्थात यह एक बड़ा नजरिया रखता है